कार्ड लॉन्च किया है। क्या किया है? कार्ड जारी किया है। इस एक कार्ड के अंतर्गत एक परिवार कवर होता है। एक परिवार के लिए रहेगा ये कार्ड। मान लो मेरे पिताजी हैं तो मेरे पिताजी ने कार्ड लिया तो मैं उसमें अपने आप शामिल रहूंगा एक परिवार के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ने अलग लिया और मैं अलग लूं। अब परिवार के 5 सदस्यों के लिए रहता है ये कार्ड। ठीक, जिसके ज्यादा है उनको 5 के लोगों के नाम लिखाने पड़ेंगे कि किन लोगों को शामिल करना चाहते हैं। सिर्फ 5 लोगों के। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से मतलब की बात बता रहा हूँ। तो 5 लोगों को एक कार्ड के अंतर्गत क्या फायदा मिलेगा? पहली चीज, स्वास्थ्य में ही देखें हम जाके तो जैसे मैंने बताया था, बीमारी की हालत में हम कितना भी पैसा खर्च करें, चाहे वो 1000 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे लाख हो, या कितना भी हो, कितना भी पैसा हम खर्च करेंगे तो अगर हमारे पास कार्ड है तो हमें एक सुविधा मिलेगी कि जो हॉस्पिटल इस कार्ड के अंतर्गत आते हैं, यानी हमारी संस्था ने कुछ हॉस्पिटलों से अनुबंध किया है, ऐसा टाई अप किया है कि वहां पर जाएंगे और कार्ड दिखाएंगे लोग तो 20%, कहीं पर 25% और 30% के डिस्काउंट उन्हें मिलेंगे। कहने का मतलब कि 10,000 रुपए का अगर बिल बना उनका हॉस्पिटल में भर्ती रहे तो उसमें जो है 2,000 रुपए उनके माफ हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ आम स्थिति में कोई डॉक्टर अपने पैसे माफ करता है क्या? लेकिन इस कार्ड को लेकर के जाएंगे तो डॉक्टर माफ करेगा। गरिमा हॉस्पिटल का नाम सुना है आपने? वहाँ पे जो डिस्काउंट मिलता है 60% का मिलता है। कितना मिलता है? 60% का, यानी 10,000 रुपए बिल बना मेरा गरिमा हॉस्पिटल में तो 60% यानी 6,000 रुपए मेरे माफ हो जाएंगे। अब बताओ, आधे से भी ज्यादा। ठीक है, ईदगाह पे है गरिमा हॉस्पिटल। अब मान लो कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूँ, 2,000 रुपए भी मेरे बच गए तो 2,000 रुपए में 4 लोगों का राशन नहीं आएगा क्या? आ जाएगा, 1 महीने के लिए तो आ ही जाएगा। तो वो उससे मुझे फायदा मिला कि नहीं मिला? अब ऐसे ही महीने में ज्यादा नहीं तो अगर मैंने 10,000 रुपए खर्च किया तो 2-2,500 रुपए मैं बचा सकता हूँ। ठीक है, 1 साल के अंतर। अब सेम चीज हमने की है शिक्षा पे। ठीक है, शिक्षा में भी जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं, कंप्यूटर कोर्स करने आते हैं, जिनके यहाँ पे भी ऐसे बच्चे हैं, अगर वो बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे भी जो फीस होगी, मान लो 16,000 रुपए फीस है किसी कंप्यूटर कोर्स की, तो इससे 20% डिस्काउंट यानी 3200 रुपए उनके माफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3200 रुपए माफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर जगह में थोड़े थोड़े डिस्काउंट हर जगह मिलेंगे, कम से कम 20% मिलेगा। चाहे आप खून की जांच कराने जाओ, चाहे बच्चों को पढ़ने लिखने भेजो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, या फिर दवाइयाँ खरीदो, सब जगह डिस्काउंट है। ठीक है, कार्ड दिखाने पर। इसके बाद आता है बीमा। किसी का बीमा हो ना हो, जिसके पास भी ये कार्ड है, ठीक है, जिसके पास भी ये कार्ड है उस व्यक्ति का बीमा होगा 1 लाख रुपए का, भारत सरकार की कंपनी की तरफ से। जैसे LIC है वैसे ही नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसकी तरफ से 1 लाख का दुर्घटना बीमा रहेगा, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर या पूर्णतः अपंग होने की स्थिति में 1 लाख रुपए का भुगतान उसके परिवार को किया जाएगा, और इसकी जो भी किस्त आएगी वो उस व्यक्ति को नहीं देनी होगी। सबसे खास बात ये है, ये बीमा इस कार्ड के अंतर्गत फ्री रखा गया है। ठीक है, अब बात करें राशन की फिर से। तो राशन में देखिए क्या होता है कि जो भी कीमतें बढ़ती हैं या जो भी किसी चीज वस्तु की कीमत होती है वो कैसे निर्धारित होती है। जैसे पेप्सी का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जब पेप्सी फैक्ट्री में बनती है, पैक होती है, तब उस पर जो खर्चा आता है कंपनी का वो सिर्फ 2 रुपए आता है। कितना? 2 रुपए। लेकिन जब हम दुकान से लेते हैं तो 12 रुपए में क्यों मिलता है?
क्योंकि बीच में उसके इतने दलाल होते हैं, इतने एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं कि उन सबको अपना खर्चा और मुनाफा कमाना है। ठीक है, तो उस चक्कर में उसकी कीमत 2 रुपए से 12 रुपए हो जाती है। अब ये बताओ वो 12 रुपए गया किसकी जेब से? जनता की जेब। ऐसे ही हर चीज में ऐसा ही सिस्टम होता है। चाहे आप साबुन खरीदो, तेल खरीदो, गेहूं खरीदो, चावल खरीदो, ठीक है, दूध लो, कुछ भी लो, उसमें यही सब सिस्टम होता है। ठीक, तो इन सबको दूर करने के लिए हमारी संस्था ने एक काम किया, वो ये कि 3 महीने के अंतराल में, आज नहीं 3 महीने के अंदर हमारी संस्था अपनी राशन की दुकानें डालेगी। ठीक है, और इस राशन की दुकानों में डायरेक्ट जो कंपनी से जो भी चीज होती है, कोई भी चीज हो, जहाँ से वो शुरुआत में मिलती है वहाँ से सीधे कस्टमर को पहुँचानी है। जिससे क्या होगा कि जो बीच में मुनाफाखोरी है वो खत्म हो जाएगी और उसका जो पैसा बचेगा उसका डिस्काउंट किसको मिलेगा? आम लोगों को मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर गेहूं 15 रुपए किलो मिल रहा है तो उस